देखो बच्चों, अब हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। बहुत सिंपल चैप्टर है, लेकिन उसके लिए आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि आपकी जो अकाउंटिंग प्रोसेस है, जिसमें जर्नल है, लेजर है, ट्रायल बैलेंस है, हालांकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी, आपको ये चारों चैप्टर्स अच्छे से आते होने चाहिए, सबसे पहली बात। दूसरी बात ये है कि आप 11th क्लास में हैं और 11th क्लास में आपकी ऐसी एरर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनने के बाद पता लगी है, वो आपके सिलेबस में नहीं है। मतलब मैं आपको बोलूं कि आपकी अकाउंटिंग प्रोसेस जो है, एक तो है जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब आपने एरर किसी भी स्टेज पे की, लेकिन वो ट्रायल बैलेंस बनने के बाद रिवील हो गई, मतलब पता लग गया, उसका पता लग गया ट्रायल बैलेंस बनने के बाद। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कुछ एरर ट्रायल बैलेंस बनने से पहले भी पता लग जाए, ऐसा मैं मना नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूं लास्ट जो आपके सिलेबस में है ना, वो आपका ट्रायल बैलेंस बनने के बाद एरर पता लगती है, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनने के बाद आपको एरर पता लग गया और वहां पे आप करेक्ट कर रहे हैं, ऐसा आपके सिलेबस में नहीं है। मतलब मैं स्टार्टिंग से ही ये हटा देता हूं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात आएगी, ये तो आनी ही नहीं है। आपकी एरर मैक्सिमम आप 11th, मैं स्पेशली 11th क्लास की बात कर रहा हूं, क्योंकि क्या है, बात ये होती है कि जो 11th क्लास का सिलेबस है ना, उसने सिर्फ क्या कर रखा है कि जहां पे ट्रायल बैलेंस बन जाता है उसके बाद ही आपकी एरर पता लग जाएगी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बाद की जो एरर है वो आपके सिलेबस में है नहीं, तो उसके ऊपर डिस्कशन नहीं करना। अब बात ये आती है कि जो आपकी एरर्स हैं, वो एरर आपकी कौन सी है। एक तो आपकी जो जर्नल के टाइम पर आपसे कोई एरर हुई, ये आपका स्टेप 1 है, ये स्टेप 2 है, ये स्टेप 3 है। 4 आपके सिलेबस में है नहीं कि उसके बाद की एरर, ठीक है। तो आपने एरर की जर्नल बनाते टाइम उसका पता मुझे ट्रायल बैलेंस बनने से पहले लगा या ट्रायल बैलेंस बनने के बाद पता लगा, बस हो सकता है कि लेजर बनने से पहले पता लग गया, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनने के बाद पता लगी मुझे एरर, ऐसा आपके सिलेबस में नहीं है। आपने किस स्टेज पे एरर की और किस स्टेज पे वो एरर रिवील हुई, मैक्सिमम ट्रायल बैलेंस बनने के बाद वो एरर रिवील हो गई। पता है क्यों? मैं आपको पहले ये बताना चाह रहा हूं ना, आप सिलेबस में पढ़ क्या रहे हैं, क्योंकि आप सीधा स्टार्ट कर दें कुछ भी और समझ ना आए, उससे कोई फायदा नहीं है। मैं फिर भी वही बात रिपीट कर रहा हूं कि आपकी किसी भी स्टेज पे एरर हुई है, मैक्सिमम ट्रायल बैलेंस बनने के बाद वो रिवील हो गई है, पता लग गई है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बाद नहीं पता लगी। मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बाद पता लगी भी होगी, लेकिन ऐसा आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। अब मैं एक एक करके स्टेप उठाता हूं। सबसे पहले हमारी जर्नल की एरर हो सकती है। जर्नल में भी 2 पार्ट है, वैसे आपको बताऊं, एक जर्नल होती है और सब जर्नल होती है। सब जर्नल मतलब सब्सिडरी बुक। मैं ना बात कर रहा हूं उन्हीं एरर्स की जो आपकी जर्नल या सब्सिडरी से कनेक्टेड है, ठीक है। एक एक करके बात करते हैं। देखो, हो सकता है आपने जर्नल के टाइम पे कोई एंट्री करना ही भूल गए, आप एंट्री मिसिंग थी, आपने एंट्री ही नहीं करी, भूल गए। जैसे मैं आपको बोलूं गुड्स सोल्ड टू राम वर ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड ₹5000, तो आप क्या करेंगे? एंट्री कर देंगे, राम डेबिट टू सेल्स। गुड्स सोल्ड टू राम ₹5000, 5000 रुपए के गुड्स राम को बेचे, वर ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड, रिकॉर्ड करना ही भूल गए। रिकॉर्ड करना भूल गए तो एंट्री रिकॉर्ड कर देंगे, राम डेबिट टू सेल्स। इसको क्या बोलते हैं? एरर ऑफ ओमिशन। एंट्री ही नहीं की तो एंट्री कर दो। भाई देखो, ये गलती मुझे यहीं पे ही पता लग गई, जर्नल बनते ही या लेजर बनते ही या ट्रायल बैलेंस बनते ही, इससे क्या फर्क पड़ता है? अब आप कहेंगे फिर आप ये बता ही क्यों रहे थे कि मेरी एरर यहां पे पता लगी, यहां पे पता लगी, यहां पे पता लगी, अगर मैटर नहीं करती तो। कुछ एरर्स ऐसी हैं जो मैटर करती हैं। अगर वो एरर आपको यहां पे पता लग रही है तो ट्रीटमेंट कुछ और होगा, अगर एरर आपको यहां पे पता लग रही है तो ट्रीटमेंट कुछ और होगा। करेंगे बात, हम इसके ऊपर डिस्कशन नहीं करेंगे कि वो एरर कौन सी है जो मैटर करती है कि अगर यहां पे पता लगी तो ट्रीटमेंट कुछ और होगा, यहां पे पता लगी तो ट्रीटमेंट कुछ और होगा। हमें इस चीज को याद नहीं करना। देखो, आप अगर इस चीज को याद करोगे तो कभी भी समझ नहीं पाओगे रेक्टिफिकेशन। मैं स्टेप बाय स्टेप ये उठा रहा हूं
कि पहले आपने जर्नल की एरर की है, फिर उसके बाद सब्सिडरी की एरर की है। वो आपको मैं पहचान करना सिखाऊंगा कि उससे क्या इंपैक्ट पड़ता है, कि वो ट्रायल बैलेंस बनने से पहले पता लगी है या ट्रायल बैलेंस बनने के बाद पता लगी है। इस चीज को अपने माइंड से हटा देना, इस चीज को, कि आप उसको याद कर पाएंगे। अगर याद करेंगे तो 11th क्लास में सिर्फ एग्जाम तक ही याद रख पाएंगे, ठीक है। क्रैमिंग की लॉन्ग टर्म नहीं चलती, क्रैमिंग सिर्फ एग्जाम तक ही चलती है, उसके बाद भूल जाती है, किसी को समझाने लायक भी नहीं रहोगे फ्यूचर में। बेटर है एक एक करके चीजों को ध्यान से सुनना। देखो मैं आपको ये कह रहा हूं, आप एंट्री करना भूल गए, राम डेबिट टू सेल्स एंट्री कर दो। ये एंट्री बिल्कुल भी मैटर नहीं करती कि ट्रायल बैलेंस से पहले पता लगी या ट्रायल बैलेंस के बाद पता लगी, ठीक है। अब मैं आगे बात करता हूं किसके ऊपर, एरर ऑफ कमीशन है। ओवर अमाउंट लिख दिया गया। ओवर अमाउंट क्या होता है, देखो हमने गुड्स सेल किए थे राम को 5,000 रुपए के, गलती से हमने एंट्री जो रिकॉर्ड की ना वो 5500 रिकॉर्ड कर दी। मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि गुड्स सोल्ड टू राम ₹5,000 वर रिकॉर्डेड एज ₹5500। हमने 5500 रुपए रिकॉर्ड कर दी। अब क्या करोगे, आपने राम को 5500 रुपए से डेबिट कर दिया और सेल्स को 5500 रुपए से क्रेडिट कर दिया। जबकि आपको सेल्स को जो 5500 रुपए से क्रेडिट किया है, आपको सेल्स को 5000 से क्रेडिट करना था और राम को 5000 से डेबिट करना था। तो उल्टा कर दो, जितना एक्स्ट्रा कर रखा है। राम को 5000 से अगर डेबिट करना था, 5500 से कर दिया, तो 500 से क्रेडिट कर दो। और सेल्स जो गलती से हमने 5500 से क्रेडिट करी है उसको डेबिट कर दो। तो सेल्स डेबिट टू राम 500 रुपए। अगर मैं एरर ऑफ कमीशन करता हूं और ओवर अमाउंट लिख देता हूं तो एंट्री उल्टी हो जाएगी ये वाली। लेकिन अगर मैं अंडर अमाउंट लिख देता हूं, मान लो आपने सेल करी, गुड्स सोल्ड टू राम ₹5,000 वर रिकॉर्डेड एज 500। 5000 की सेल्स गलती से 500 रुपए लिखी गई, तो क्या करेंगे, 4500 और लिख दो, क्योंकि हमने राम को डेबिट कितने से करना था, 5000 से, और गलती से सिर्फ 500 से हुआ है। तो राम को और डेबिट कर दो 4500 से और सेल्स को क्रेडिट कर दो 4500 से। ये हम ट्रीटमेंट करेंगे। कहने का मतलब क्या है, आप जब जर्नल की एरर कर रहे हैं, देखो मैं फिर वही बात बोलूंगा, जब आप जर्नल की एरर कर रहे हैं, ये मैटर नहीं करता कि वो एरर करने के बाद आपको कब रिवील हो गई। क्या जर्नल की एरर करते ही, जर्नल बनते ही रिवील हो गई, लेजर बनने के बाद रिवील हुई, या ट्रायल बैलेंस बनने के बाद रिवील हुई, कोई मैटर नहीं करती। ये जो एरर थी, ये वाली एरर जो मैटर नहीं करती कि ट्रायल बैलेंस बना है या नहीं बना, लेजर बना है या नहीं बना, इस टाइप की एरर्स को हम कौन सी एरर बोलते हैं, टू साइडेड एरर। टू साइडेड एरर। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं, अब सुने, टू साइडेड एरर जो होती है जर्नल के टाइम पे कंफर्म है, जर्नल के टाइम पे जो भी एरर होगी वो टू साइडेड ही होगी, वो वन साइडेड नहीं होगी। इसके बाद मैं नेक्स्ट स्टेप पे भी चलूंगा अभी, लेकिन ये बात मैं आपको फिर से दोबारा रिपीट कर रहा हूं। क्या बातें थी, जल्दी जल्दी रिपीट कर रहा हूं। जर्नल के टाइम पे आपकी एरर ऑफ ओमिशन हो सकती है कि एंट्री करना ही भूल गए, तो एंट्री कर दो राम डेबिट टू सेल्स। आप एंट्री ओवर अमाउंट से कर देते हैं, 5000 की सेल्स थी, 5500 लिख दी, तो अपोजिट कर दो, सेल्स डेबिट टू राम उतने रुपए से, ठीक है। अगर आपने एंट्री 5000 से करनी थी और 500 से करी है, तो 4500 रुपए की और एंट्री कर दो राम डेबिट टू सेल्स। तो ये जो एरर्स है ना, ये आपके माइंड में क्लिक करनी चाहिए चीजें, ठीक है। तो जर्नल के टाइम की जो भी एरर होती है वो हमारी टू साइडेड एरर होती है, वन साइडेड कभी भी नहीं हो सकती। देखो सब्सिडरी की एरर, सब्सिडरी बुक में हमने गलती कर दी। अब बात ये आती है, सब्सिडरी बुक जो है ना वो आपके जर्नल का ही पार्ट है, ये सब जर्नल है। हम सब्सिडरी बुक बनाते क्यों हैं, हालांकि मैं ये मान के चल रहा हूं, मैं जिन बच्चों को पढ़ा रहा हूं ना वो ऐसे बच्चे हैं जिनको अकाउंटिंग प्रोसेस बहुत अच्छे से आती है। अगर आपको नहीं आती ना अकाउंटिंग प्रोसेस, तो उसके बाद मैं जो आपको बोल रहा हूं ऐसे लगेगा कि सर को पढ़ाना नहीं आता, ये आप सोच सकते हो। क्योंकि बात ये है कि जब तक आप अकाउंटिंग प्रोसेस में स्ट्रॉन्ग नहीं है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर आपकी समझ में आ ही नहीं सकता। मोस्ट ऑफ केसेस में ऐसा ही होता है, क्रैम करना एक अलग बात है। मैं आपको एक चीज बोलूं कि रिकॉर्डिंग की जो एरर है,
वो यहां पे भी थी, ये रिकॉर्डिंग ही थी अपने आप में। फिर आपने बोला कि ओमिशन, फिर कमीशन, तो सब्सिडरी में भी ओमिशन हो सकता है, सब्सिडरी में भी कमीशन हो सकता है, सेम बातें होंगी। देखो मैं आपसे ये पूछूं कि जब आप सब्सिडरी बुक बना रहे हैं, आपने गुड्स परचेज किए थे राम से, शाम से परचेज किए थे, पहले आपने गुड्स सेल किए थे ना राम को, गुड्स परचेज फ्रॉम शाम ₹10,000, हमने 10,000 के गुड्स शाम से खरीदे, हमने उसको रिकॉर्ड ही नहीं किया। देखो एक बात बताओ, रिकॉर्ड नहीं किया तो वही बात जो यहां पे थी, पर आप एक बात बताएं, आपने रिकॉर्ड नहीं किया, फ्यूचर में क्या करेंगे उसका ट्रीटमेंट, उसको रिकॉर्ड कर देंगे, चाहे वो गलती आपकी सब्सिडरी में थी चाहे वो जर्नल में थी। सब्सिडरी क्या है, जर्नल का ही तो पार्ट है, ठीक है। तो इसीलिए ये बात तो हाँ, देखो मैं आपको एक चीज बोलूं, आप परचेज बुक बनाते हैं, परचेज बुक में इतने फॉर्मेट फॉलो करते हैं, रिवाइज करवा देता हूं साथ के साथ थोड़ा बहुत, डेट, नेम ऑफ द सप्लायर, इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो, डिटेल, अमाउंट, CGST, SGST, IGST और टोटल, ये सारा कुछ लिखते हैं। मैं आपको ये बता रहा हूं, इसमें मैं IGST की बात ही नहीं करता। आप एंट्री जब करते हैं, परचेज आपने की X से, तो X, फिर उसका एड्रेस लिखेंगे, फिर कितना माल आया, मान लो आपका X की जगह शाम लिख देता हूं, मान लो आपका 10,000 था। अगर आप आपने ये रिकॉर्ड नहीं किया, इसका इंपैक्ट लेजर में भी तो ऐसा ही जाएगा, इसका इंपैक्ट ट्रायल बैलेंस में भी तो ऐसा ही जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आपने परचेज को रिकॉर्ड नहीं किया तो एंट्री कर दो, परचेज डेबिट टू शाम। जब करेक्शन कर रहे हैं तो देखो, अगर आपने लिख ही दिया होता परचेज बुक में, फिर कोई गलती थोड़ी ना थी, लेकिन जब आप करेक्शन कर रहे हैं तो आपको उसको जर्नल एंट्री करके ही करना पड़ेगा। तो परचेज बुक के अंदर जो शाम नहीं लिखा था 10,000 से, उसकी सेम ट्रीटमेंट है ओमिशन वाला, यहां पे हम लिख देंगे। लेकिन मैं इससे आगे बढ़ के बातें कर रहा हूं, बात को सुने, ये बातें तो है ही। मान लो आपने परचेज करी थी राम से, शाम से, जो भी है 10,000 की, आपने ज्यादा अमाउंट से लिख दिया सब्सिडरी बुक में, तो आप उल्टी एंट्री कर देंगे। आपने मान लो 10,000 रुपए की परचेज करी शाम से, आपने 11,000 रुपए लिख दिया, तो 1,000 रुपए को उल्टा कर दो, शाम डेबिट टू परचेज। अगर आपने ज्यादा से लिख दिया, 10,000 की परचेज करी थी और आपने, सॉरी मैंने पहले ज्यादा बोला, आप कम अमाउंट से लिख दिया, 1,000 लिख दिया, तो 9,000 रुपए की परचेज दिखा दो, परचेज डेबिट टू शाम 9,000 रुपीज। मैं इस बात पे जो यहां पे समझा चुका हूं उसके डिस्कशन नहीं कर रहा, मैं कुछ आगे बढ़ रहा हूं, इससे आगे वो क्या बढ़ रहा हूं उस बात को समझे। देखो सब्सिडरी में जो मेन एरर होती है ना, उसके ऊपर डिस्कशन करनी है मुझे। देखो मैं ये बोलूं कि गुड्स परचेज्ड फ्रॉम शाम ₹10,000 वर रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक। हमने गलती से उसको सेल्स बुक में लिख दिया, ये गलती है जो नहीं है। देखो मैं आपको फिर वही बात बोलूंगा, करना भूल गए एंट्री, वो यहां पे भी हो सकती है, ज्यादा अमाउंट से कर दिया वो भी यहां पे हो सकती है, कम अमाउंट से कर दिया वो भी यहां पे हो सकती है, और सेम ट्रीटमेंट जो यहां पे था। हमें उससे आगे बढ़ना है, क्योंकि ये अपने आप में ये भी तो रिकॉर्डिंग ही है, ये भी आपका जर्नल का ही पार्ट है। बिजनेस का साइज बढ़ जाता है तो जो एंट्री आप जर्नल में करते थे वो किस में कर रहे हैं, सब्सिडरी बुक में। लेकिन बात है इससे आगे बढ़ो, इस बात को मत पकड़ के बैठे रहो, यही एंट्री जो मैंने यहां पे करी है वो यहीं पे समझा रहा हूं, तो उससे मैंने क्या नया बता दिया, कोई चेंज नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं, देखो आगे बढ़ के अब क्या डिस्कस करना है। हमने गुड्स परचेज किए थे शाम से 10,000 रुपए के, और उसको रिकॉर्ड कर दिया सेल्स बुक में। परचेज गुड्स की रिकॉर्डिंग हमने सेल्स बुक में कर दी, एंट्री क्या हुई, देखो आपको करना क्या था, सोचो, आपको करना था राम डेबिट, सॉरी आपको एंट्री करनी थी परचेज डेबिट टू शाम 10,000 रुपए, और आपने कर क्या दिया, शाम डेबिट टू सेल्स 10,000 रुपए। आप कैसे पहचान पाए कि हमने गुड्स परचेज शाम से किए थे और सेल्स बुक में लिखा, तो यही एंट्री हुई होगी। देखो अगर आप सेल्स बुक में लिख रहे हैं तो सेल्स बुक से लिख के आप लेजर में भी तो यही पोस्ट करेंगे ना, लेजर में आगे जब ट्रांसफर करेंगे तो शाम के डेबिट में लिख देंगे और सेल्स के क्रेडिट में लिख देंगे, ठीक है। लेकिन हमें एंट्री ये करनी थी और कर दिए, अब इसको करेक्ट करना है, ये राइट एंट्री है, ये रॉन्ग एंट्री है। अब मुझे इसको करेक्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, परचेज को डेबिट होना चाहिए था, तो मैं इसको परचेज को डेबिट कर देता हूं 10,000 से। इसको मैं कौन सी एंट्री बोलता हूं, इसको बोलता हूं रेक्टिफाई एंट्री, रेक्टिफाइड एंट्री, ये रेक्टिफाइड एंट्री है। आपको परचेज को 10,000 से डेबिट करना था, आपने कर दिया।
शाम को क्रेडिट करना था 10,000 से, तो आप शाम को क्रेडिट कर दो 10,000 से। और यहां पे जो शाम डेबिट टू सेल्स है इसको उल्टा कर दो। जो आपने शाम को क्रेडिट किया था, देखो ये एंट्री तो होनी नहीं चाहिए। आप मुझे बताएं, आपने गुड्स परचेज किया शाम से, तो आप परचेज टू शाम करते, लेकिन आपने शाम टू सेल्स कर दिया है। ये एंट्री कर दो, इस एंट्री को उल्टा कर दो। तो जो आपने शाम को क्रेडिट किया सेल्स को क्रेडिट किया, उस सेल्स को वापस से डेबिट कर दो, और शाम जो डेबिट हुआ उसको क्रेडिट कर दो टू शाम 10,000 रुपए से। क्योंकि शाम 2 बार क्रेडिट हो रहा है, तो मैं सीधा शाम को 20,000 रुपए लिख देता हूं यहां पे। कहने का मतलब क्या है, आपने गुड्स परचेज किए शाम से, आपको ये एंट्री करनी थी, आपने सेल्स बुक में लिख दिया, तो ये एंट्री हो गई। इस एंट्री को आप कर दो, इस एंट्री को आप उल्टा कर दो, आपकी एंट्री बन जाएगी। इसको कौन सी एंट्री बोलेंगे? रेक्टिफाइड एंट्री। ये आपने कुछ नया पढ़ा, ठीक है। बात आती है कि जो सब्सिडरी बुक में रिकॉर्डिंग की एरर है वो कोई भी हो सकती है। आपने गुड्स परचेज किए हैं शाम से, आपने सेल्स बुक में लिख दिया। ऐसा भी हो सकता है आपने परचेज रिटर्न बुक में लिख दिया, हो सकता है आपने सेल्स रिटर्न बुक में लिख दिया, कुछ भी हो सकता है। अब मैं अगले एग्जांपल पे अगर मैं बात करूं, तो पहले आप इसको समझे, ये क्या लिखा हुआ है। देखो, हमने गुड्स बेचने थे एक्स को 20,000 रुपए के, हमने बेच दिए, हमने गलती से उसको परचेज बुक में लिख दिया, हमने सेल की है। हमें एंट्री क्या करनी थी? एक्स डेबिट टू सेल्स 20,000। हमने 20,000 रुपए की सेल्स दिखानी थी, एक्स डेबिट टू सेल्स, और हमने गलती से किसमें लिख दिया? परचेज बुक में। हमने लिख दिया परचेज डेबिट टू एक्स। अगर परचेज बुक में लिखा है तो एंट्री तो यही बनी होगी। मुझे ये बताएं, ये एंट्री करेक्ट थी और ये एंट्री रॉन्ग है। अब मुझे करेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस एंट्री को कर दो, एक्स डेबिट 20,000 टू सेल्स 20,000, और इस एंट्री को उल्टा कर दो। जो परचेज डेबिट है उसको क्रेडिट कर दो, और जो एक्स क्रेडिट है उसको डेबिट कर दो। तो टोटल हमारा सीधा कितना हो गया? 2 बार एक्स डेबिट है, तो सीधा सीधा हम कितना लिख देंगे? 40,000। एक्स डेबिट 40,000 टू सेल्स 20,000 टू परचेज 20,000। तो ये हमारी एंट्री हो जाएगी। देखो बात ऐसे है कि मैंने जो आपको पहले बताया था कि परचेज वाली और सेल्स बुक में लिख दी, अब मैंने बता दिया कि सेल्स करी थी वो परचेज बुक में लिख दी। ऐसे मैं कह दूंगा गुड्स रिटर्न करे थे, परचेज रिटर्न मतलब, और हमने सेल्स रिटर्न बुक में लिख दिया। और ऐसे मैं बोल दूं कि हमने सेल्स रिटर्न किए थे और परचेज रिटर्न में लिख दिया, हमने परचेज की थी सेल्स रिटर्न बुक में लिख दी। कुछ भी हो सकता है, आपको ओरिजिनल एंट्री आनी चाहिए। क्या गलत एंट्री कर दी वो पता होना चाहिए। इसलिए मैं फिर से वही बात बोलूंगा, आपको आना क्या चाहिए? बेसिकली आपको क्या आना चाहिए कि आप जर्नल, सब्सिडरी, अभी तक जो मैंने समझाया उसके अकॉर्डिंग आपकी जर्नल और सब्सिडरी बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अब मैं थोड़े टाइम में फिर क्या बोलूंगा, आगे बढ़ूंगा, आपका लेजर भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। फिर आगे बढ़ेंगे, फिर कहूंगा ट्रायल बैलेंस भी आपको अच्छे से समझ आना चाहिए। तो देखो उसके बिना तो आप भूल जाएंगे, रेक्टिफिकेशन समझ आ सकता है। तो बात यह है, एक ट्रांजेक्शन में और आपको समझाता हूं, ठीक है, और उसके बाद एग्जाम्पल नेक्स्ट क्लास में करेंगे। देखो अब इसको समझो, हमने गुड्स रिटर्न किया रवि को, एंट्री क्या होनी चाहिए? रवि डेबिट टू परचेज रिटर्न, कितने रुपए के? 10,000 रुपए के। गुड्स रिटर्न टू रवि ₹10,000, तो रवि डेबिट टू परचेज रिटर्न ये होना चाहिए। और हमने किस में पास कर दिया उसको? सेल्स रिटर्न में। अच्छा एक बात बताएं, जब आपने रवि को रिटर्न किया तो रवि रिसीवर है, रिसीवर डेबिट हो जाएगा, और परचेज रिटर्न आपको पता होना चाहिए क्रेडिट होती है। हमने गलती से सेल्स रिटर्न बुक में लिख दिया। जब सेल्स रिटर्न लिखते हैं तो सामने वाली पार्टी जिसने गुड्स दिए हैं, मतलब वो गिवर है, हमने उसको गिवर बना दिया। जिसको हमने वापस किए थे, परचेज रिटर्न लिखना था, मतलब उसको रिसीवर लिखना था, हमने उसको गिवर लिख दिया। तो मतलब हमने एंट्री क्या कर दी? सेल्स रिटर्न डेबिट टू रवि 10,000 रुपए, ये होनी चाहिए। सॉरी ये हो गई है और ये होनी चाहिए। अब मुझे क्या करना है इसको करेक्ट करने के लिए? मैं रवि को डेबिट करूंगा, मैं रवि को डेबिट करूंगा 10,000 रुपए से, और परचेज रिटर्न को क्रेडिट करूंगा 10,000 रुपए से,
और कर क्या दिया ये, तो इसको उल्टा कर दो। रवि को फिर से डेबिट कर दो 10,000 रुपए से और सेल्स रिटर्न को क्रेडिट कर दो 10,000। अच्छा देखो यहां पे रवि 2 बार डेबिट हो रहा है तो सीधा 20,000 से ही डेबिट कर दो। तो ये ट्रीटमेंट कुछ मुश्किल नहीं था। देखो जितना आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आपको अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, एक ट्रांजेक्शन और भी है, वो भी डिस्कस करनी है। देखो अब ये थोड़ी अलग है ट्रांजेक्शन। आप कहेंगे अलग क्या है, वो अलग करने के बाद ही पता लगेगी, लेकिन अभी तक आप पढ़ रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं लगेगी। देखो गुड्स हमने परचेज किए थे मोहन से 7,000 रुपए के। आप एंट्री करेंगे क्या, आप एंट्री करेंगे ओरिजिनल जो होनी चाहिए थी वो परचेज डेबिट टू मोहन होनी चाहिए 7,000 रुपए। और आपने कर क्या दी, आपने जो मोहन से गुड्स परचेज किए थे 7,000 लिखने चाहिए थे परचेज टू मोहन, और आपने पास कर दिया उसको सेल्स रिटर्न बुक से। सेल्स रिटर्न का मतलब क्या है, जो सामने वाली पार्टी गिवर है, ठीक है, हमने उसको क्रेडिट कर दिया मोहन को और उसके अगेंस्ट सेल्स रिटर्न को डेबिट कर दिया 7,000 रुपए से। मतलब जो एंट्री हमारी परचेज में होनी चाहिए थी वो सेल्स बुक में नहीं हुई गलती से, वो सेल्स परचेज रिटर्न में भी नहीं हुई गलती से, वो सीधा सेल्स रिटर्न में हो गई गलती। समझ रहे बात को। अब इसको करेक्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, परचेज को डेबिट कर देता हूं 7,000 से, मोहन को क्रेडिट कर देता हूं 7,000 से जो होना चाहिए था। ये तो ओरिजिनल एंट्री है तो कर देता हूं, लेकिन जो ये एंट्री है उसको अपोजिट कर देता हूं। तो मोहन डेबिट कर देता हूं मैं 7,000 रुपए से और सेल्स रिटर्न को क्रेडिट कर देता हूं 7,000 रुपए से। तो कहने का मतलब क्या है, अगर आप इस एंट्री को पढ़ें पूरा, मैंने कहा कि परचेज टू मोहन क्रेडिट कर दो, हमने ये कर दिया। मैंने कहा कि ये एंट्री गलत है तो इसको उल्टा कर दो, तो मोहन डेबिट टू सेल्स रिटर्न कर दो, ये वाली एंट्री। लेकिन यहां पे मोहन जितने से डेबिट है उतने से ही तो क्रेडिट है, तो एंट्री तो ये बनी ही नहीं। एंट्री तो क्या बनी, परचेज डेबिट टू सेल्स रिटर्न, परचेज डेबिट टू सेल्स रिटर्न। मैं क्वेश्चन ये पूछता हूं, मैंने अभी आपको 2-3 एरर पहले भी समझाई है, वहां पे तो ऐसा नहीं हुआ कि नेम कट जाए, क्योंकि नेम डेबिट भी 7,000 से है, क्रेडिट भी 7,000 से, तो काटना बनता तो है, बिल्कुल बनता है। लेकिन बात ये समझे कि ये जो एंट्री है ये कट कैसे रही है, पिछले केसेस में तो कटी नहीं। देखो बात ऐसे है, मान लो मैंने गुड्स परचेज करे तो सामने वाली पार्टी गिवर है, मैंने उसको सेल्स बुक में लिख दिया तो मैंने उसको रिसीवर बना दिया, तो इसीलिए वहां पे नेम कट नहीं रहा था। यहां पे पता है किसने कट रहा है, परचेज करे मोहन से तो मोहन गिवर है, लेकिन अगर सेल्स रिटर्न में लिख दिया तो भी तो गिवर ही बन रहा है। मतलब आपने क्रेडिट वाली साइड में कोई गलती नहीं करी। देखो मोहन को क्रेडिट होना चाहिए था, यस, और हुआ भी तो क्रेडिट है। गलती कहां पे हुई, परचेज को डेबिट करना चाहिए था और गलती से सेल्स रिटर्न डेबिट हुई है। बात समझ रहे हैं, आपने परचेज को डेबिट करना था और गलती से सेल्स रिटर्न को डेबिट कर दिया। मोहन के अकाउंट में कहीं पे गलती नहीं हुई। अभी इससे पहले जो 3 एरर पढ़ी है ना आपने, वहां पे ऐसा नहीं था। अगर किसी को हमने रिसीवर बोलना था तो गलती से गिवर बोल दिया था, अगर किसी को गिवर बोलना था तो गलती से रिसीवर बोल दिया था। यहां पे ऐसा नहीं हुआ, यहां पे जिसको हमने गिवर बोलना था, हमने गुड्स परचेज किया तो गिवर है सामने वाला, हमने उसको सेल्स रिटर्न में लिखा तो भी तो गिवर ही हुआ। तो कहने का मतलब है क्रेडिट वाली साइड कोई गलती नहीं है। तो अगर मैं ये बीच में ना भी पढ़ूं मोहन वाली बातें, तो सीधी सी बात है, आप चेक करो कि जो गिवर यहां पे था वो गिवर यहां पे लिखा गया कि नहीं। अगर लिखा गया ना तो परचेज को डेबिट करो, सेल्स रिटर्न को क्रेडिट करो, एंट्री बन गई परचेज डेबिट टू सेल्स रिटर्न। बात ऐसा है, नेक्स्ट क्लास में जो मैं डिस्कशन करूंगा ना वो इसी के एग्जांपल्स के ऊपर डिस्कशन करूंगा। ये मेरी पहली कंसेप्ट क्लास थी। इसके बाद जो मैं नेक्स्ट क्लास होगी ना, मैं उसको कंसेप्ट क्लास नहीं बोलूंगा, उसको लेक्चर 2 नहीं बोलूंगा, उसको मैं प्रैक्टिस लेक्चर 1 बोलूंगा। देखो मैं इस हिसाब से आपको करवाना चाहूं ना, मैं बिना प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाए इस चैप्टर को, बिना प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाए इस चैप्टर को 3 से 4 वीडियोस में खत्म कर सकता हूं। लेकिन बिना प्रैक्टिस के लिए आपके सारे दिमाग से ऊपर से जाएगा। मतलब मैं अगर जो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं वो 2 टाइप के रिकॉर्ड कर रहा हूं। कैसे, जो भी समझाया उसको नेक्स्ट क्लास में उनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई जाए, तो वो प्रैक्टिस लेक्चर 1 होगा। जिसके दिमाग में ये चीजें फिट हो गई हैं वो बुक से क्वेश्चन कर सकता है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है।
जितना समझ आ गया है उसके बेसिस पे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं बुक से, लेकिन हम अपने कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। हम बीच में मिक्सअप नहीं करेंगे, गलती नहीं करेंगे, बिल्कुल भी गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं रखेंगे। जितना अभी तक हमने किया है ना उसी के ऊपर पहले प्रैक्टिस की जाएगी। आगे हो सकता है कि इस लेक्चर 1 के बेसिस पे 2 प्रैक्टिस लेक्चर बन जाए, हो सकता है 3 लेक्चर बन जाए, हालांकि बनेंगे नहीं, लेकिन बन भी जाए तो क्या प्रॉब्लम है। मैं उस प्रैक्टिस वाले लेक्चर को पूरा करने के बाद ही फिर नेक्स्ट टॉपिक पे जाऊंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे, इसमें आपने जितना समझा इसकी नेक्स्ट क्लास में रिवीजन होगी, उसके बाद इसके क्वेश्चंस होंगे, अपने आप ही समझ आ जाएगा।